नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए भारत के विलफुल डिफ़ॉल्टर्सों को भारतीय बाज़ार में लाने की कवायद शुरू कर दी है। वो कैसे, इस वीडियो में आप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 साल पहले आरबीआई के पॉलिसी में लिखा हुआ था कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्सों को और फंड्सों को शेयर बाज़ार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इन्हें फ्रेश लोन लेने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन मोदी सरकार ने आरबीआई के इस नियम में बदलाव बदल दी है। अब इसमें खुली छूट दी गई है। अब फ्रेश लोन दिए जा सकते हैं और ये विलफुल डिफ़ॉल्टर्स लोग भारतीय शेयर बाज़ार में आ सकते हैं। आरबीआई की पॉलिसी में स्पष्ट था, लिखा हुआ था कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को शेयर बाजार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और फ्रेश लोन्स लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब सरकार ने ये नीति बदल दी है और इनको खुली छूट मिली है फ्रेश लोन्स लेने के लिए। जो पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर अ 12-month कूलिंग पीरियड these defaulters and fraudsters will be permitted to raise fresh loans. हमारे देश के टॉप 15 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के लोन की रकम यदि जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इनकी रकम लगभग 95,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इनमें पहले स्थान पर आते हैं गीतांजलि के आते हैं मालिक मेहुल भाई चौकसी जी। ये वही चौकसी जी हैं जो भारत सरकार का पैसा लेकर भारत से फुर हो गए हैं। इनके अलावा नीरव मोदी जी हैं, ललित मोदी जी हैं, विजय माल्या जैसे भारत के टॉप विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं जो भारत के शेयर में और फिर से फ्रेश लोन लेने की श्रेणी में आ जाएंगे आरबीआई के इस नियम को बदलने के बाद। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेन्स लिमिटेड। ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि जैसे लोगों ने भारत सरकार से ऋण लिया और ऋण चुकाने के बजाय देश छोड़कर ही भाग गए। ऐसे लोगों को मोदी सरकार धर दबोचने की बात की थी। देश को पैसा वापस देश को लाने की बात की थी। लेकिन अब मोदी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मोदी सरकार इन लोगों को फिर से भारतीय शेयर बाज़ार में लाने और इन्हें फ्रेश लोन देने के प्रयास में जुट चुकी है। यहाँ अब सवाल ये उठता है कि इन डिफ़ॉल्टर्सों को भारतीय बाज़ार में आने से भारत के लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। पहली नज़र में इन भगोड़ों को वापस लाने से देश को आर्थिक नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यदि ये लोग सही से ऋण चुकाते, देश छोड़कर नहीं भागते तो आज जो 95,000 करोड़ रुपया का पिछले 6-7 सालों से भारत को चूना लगाया जा रहा है, उससे भारत बच जाता। इन्हें आने से मोदी सरकार को फ़ायदा हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पूर्व ऐसे लोग भारत में आ जाते हैं। यदि ऐसे लोग भारत में आ जाते हैं तो मोदी जी या बीजेपी, इनके पार्टी बीजेपी को चंदा के रूप में इन डिफ़ॉल्टर्सों के द्वारा मोटी रकम मिल सकती है, जिसे बीजेपी मोदी जी चुनाव जीतने में प्रयोग कर सकते हैं। इनके लिए 2024 लोकसभा चुनाव जीतना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपको बता दूं, भारत में बैंकिंग फ्रॉड यूपीए कांग्रेस के समय के अनुपात में यदि और मोदी सरकार के अभी देखा जाए तो मोदी सरकार में 17 गुना इसमें वृद्धि हुई है। 2005 से 2014 के बीच बैंकिंग फ्रॉड की रकम यूपीए के समय, उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बैंकिंग फ्रॉड की रकम 35,000 करोड़ रुपये थे। 2015 से 2023
इसके बीच में मोदी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं के बीच बैंकिंग फ्रॉड की रकम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। इस देश पे भारी पड़ा है। बैंकिंग फ्रॉड्स अब यूपीए के शासनकाल के मुकाबले में बैंकिंग फ्रॉड्स मोदी सरकार के समय 17 गुना बढ़े हैं। 2005 और 14 के बीच बैंकिंग फ्रॉड्स लगभग 35,000 करोड़ थे। 2015 और 23 के बीच ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, लोन रिकवरी रेट भी मोदी के काल में गिरे हैं, कम हुए हैं, ये निम्न स्तर पर हैं। 2017 और 2022 के बीच इंडियन बैंक से 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया, जिसकी रिकवरी रेट मात्र 13% है। यदि हर एक 8 रुपया में देखा जाए तो हर एक 8 रुपया में मात्र 1 रुपया वापस आ रहा है। अगर आप देखें पिछले 5 साल में 2017 और 2022 के बीच इंडियन बैंक से 10 लाख करोड़ राइट ऑफ किया है। इसकी रिकवरी रेट कितनी है? 13%, यानी कि हर 8 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया वापस आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट वेवर्स। यहाँ भारत के मतदाताओं को समझने की ज़रूरत ये है कि क्या आप लोग सरकार से ऋण लेते हैं, उसमें 8 रुपये में से 1 रुपये चुका रहे हैं? नहीं, लेकिन मोदी के आर्थिक मददगारों 8 रुपये में से 1 रुपया है ऋण चुका पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।